हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो हो गई थी एक नई सुबह और मैंने कर दी थी घर की सफाई शुरू। इसके बाद बनाया था नाश्ता और दिन बहुत बिजी जाने वाला था। आज हमारी थी ट्रेनिंग। तो कर दी है घर की साफ सफाई शुरू। तो घर की सफाई करने के बाद मैंने धो लिए बर्तन और यहाँ पर बर्तन धोते धोते मुझे दिखे कुछ पेड़ जो हम कल पद्मनगर से लेके आए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले थोड़ा सा इनकी जगह व्यवस्थित कर दी जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं साथ में। तो यहाँ पर लगाए थे मैंने बैगन के पेड़, जिसमें कुछ बैगन लग रहे हैं, कुछ बैगन मैंने इसमें से तोड़ लिए हैं। यहाँ पर गुड़ाई करने की ज़रूरत है, लेकिन आजकल मुझे थोड़ा सा टाइम कम है, तो इसी के बगल में हम ये वाले पेड़ भी लगा के जाते हैं और फिर गुड़ाई किसी अगले दिन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर घास को थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। अब इसमें करते हैं थोड़ा सा गुड़ाई और लगाते हैं पेड़। तो दोस्तों कुछ ऐसे मैंने गोभी के पेड़ लगा लिए हैं और कुछ यहाँ पर लगा दिए हैं बैगन के पेड़। अब इनमें डालते हैं हम पानी। सफाई पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम था नहीं। तो मैं ले आई हूँ पानी और यहाँ पर हम डालेंगे सारे पेड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी। तो दोस्तों फाइनली फेस दिखाने का टाइम आ ही गया है। अभी तक आपने देखा जब मैं सुबह उठी थी बहुत बुरी शक्ल और थी। थोड़ा सा एनर्जेटिक होने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसके बाद ही थोड़ी सी फेस पे स्माइल आती है। तो चलिए आगे देखते हैं, तैयार होते हैं। तो जैसा कि गोलापार का जो क्लस्टर है उसकी मैं हूँ अभी के टाइम पे बुक कीपर। तो उसकी एक ट्रेनिंग हमारे ETC बागजाला में होनी है, तो उसके लिए मैं रेडी होती हूँ और निकलते हैं हम ट्रेनिंग की तरफ और आपको दिखाते हैं कि सरकारी ट्रेनिंग्स कैसी होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं नाश्ता। तो औरतें अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाती हैं देखते हैं दोस्तों। ये मैंने दूध रखा है गर्म करने के लिए, जिससे मैंने दही जमाना है, और ये रखा है दूध बॉईल करने के लिए, और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ता करेंगे, साथ में दूध गर्म करेंगे। इस दूध को जमाने के बाद हम इस दूध को गर्म करेंगे और साथ में नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों घर के सारे काम करने के बाद निकल रहे हैं। लेट हो चुके हैं, 10 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट है। देखते हैं वहाँ चल के क्या हो रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं ETC बागजाला में। सब काम कर लेते हैं। ये हमारी क्या नाम है आपका, मैं नाम भूल जाती हूँ। गंगा मैम, गंगा मैम। ये हमारी प्रेमा मैम, ये हमारी गीता जोशी मैम, इनको तो सब जानते हैं। और पीछे वाले मैम, आपका नाम? रेखा मैम, लाखन मंडी से। तो यहाँ पर सारी महिलाएं आई हैं ट्रेनिंग के लिए। ये हमारी भागवंती मैम और बाकी इधर दीपा मैम। तो ये हम सब हल्द्वानी ब्लॉक से हैं और जो इधर बाकी बैठे हुए हैं वो भीमताल ब्लॉक से। तो चलिए आगे चलते हैं। नाश्ता नहीं करके आए तुमने कहा कि नहीं यार मैं ले आती। सदस्य और यहाँ पर उपस्थित हमारे आज के वार्ताकार द्वारी तथा समस्त उपस्थित प्रतिभागियों का मैं अपना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उसके हुए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ये है जिसमें आधा दिन चला गया है। अब हमारे पास 2.5 दिन में भी लास्ट दिन आपको हो जाएगा कि हमको जल्दी जाना है ना। कि बुक कीपिंग के बारे में आपने यह ध्यान रखना है कि क्यों करनी है या क्यों जरूरी है, क्यों पूछा जाए। तो इसमें आगे एक चीज बात करते हैं। हमने आज सुबह क्या खाया था आपको पता है? सब लोग समझ गए ना? बुक कीपिंग समझ गए क्या होता है? जो हो रहा है उसको लिखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक जैसे हमारे समूह में कितने रजिस्टर? 7। समूह में क्या हम 7 के 7 रजिस्टर लिखते हैं? लेकिन वो शहर में तो थोड़ा अलग होते हैं, महिला चालाक होती हैं, ऐसा नहीं करती हैं। तो उन्होंने पहाड़ में सब जोड़ दिया तो उससे पता चल जाता है। तो समझ ना। अब इसमें फिर वही आते हैं, बुक कीपर को मानदेय मिलना चाहिए के बारे में चल रही है बात। उसमें लिखा होता है वहाँ ना, लिखी जो और चीजें भी है ना, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें बता रहा ना, ये तो सीखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा जैसे कोई बात है ना, महिला इस चीज़ का भी ध्यान रखती कि जैसे मैं आगे पीछे ना, तो महिला मुझे बता देगी कितनी बार आवाज देंगे, कितनी बार पीछे, इतना तक ध्यान रखती मैंने। तो ट्रेनिंग के बाद हमने खाया खाना और इसके बाद आ गई मैं घर, क्योंकि हमें जाना था एक प्रोग्राम के लिए और उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो हम लोगों को आज करना था उनका वेलकम। तो मैं घर आकर फटाफट से रेडी हो गई और इसके बाद हम लोग चले गए अपने बैंक्वेट हॉल पे, जहाँ पर की प्रोग्राम की तैयारी की गई थी। तो दोस्तों मंडली तैयार हो चुकी है और
निकल रहे हैं, दिखाते हैं आपको कि कहाँ तक पहुँचते हैं। एक मैडम बहुत दूर हैं, अभी आ नहीं पाई हैं, उधर रेड रेड साड़ी में दिख रही हैं और कुछ उधर दिख रहे हैं। जल्दी हमारे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहले वो ऐसा वो पहाड़ी सभ्यता है कि बिना अपना टीका लगाए नहीं लगाते हैं दूसरे। क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कितनी अच्छी से इन लोगों ने तैयारी की हुई है। अरे ये तो हमारे मध्य हमारे आदरणीय युवा और कर्मठ विधायक जो लगातार चाहे विद्युत हत्ता की छोटी से छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी समस्या स्टेडियम से लेकर के तमाम जो ये भारत और वायु क्षेत्र की समस्या, उसके लिए लगातार मैं देखता हूं कि आप देहरादून से लेकर के जिले की सारी समीक्षा बैठकों में संगठन रहते हैं। ऐसे आदरणीय युवा कर्मठ डॉक्टर मोहन सिंह जी, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ विधायक के रूप में और सोशल मीडिया के सारे जितने जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और हमारे जनप्रतिनिधियों की, इसके साथ साथ हमारे संगठन की छवि को बनाने वाले जो लोग हैं, सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स, सोशल मीडिया के लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर हम सब आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प सोशल मीडिया के हमारे सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ इस संवाद मंच पर भारतीय जनता पार्टी का चलता है, प्रदेश से भी चलता है, मेरा भी चलता है, अन्य हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी चलता है। तो वेलकम की तैयारी भी बहुत अच्छी थी और वेलकम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन या तो वेलकम हो सकता था या फिर वीडियो बन सकती थी, इसलिए कुछ क्लिप्स हमने न्यूज़ में से ली हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्कशॉप की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो जीएसटी दरों में कटौती की है उसका प्रचार जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही आने वाले त्योहार के सीजन में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पादों पर प्रयोग उसका हो और उसका प्रचार भी हो। अभी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ, ये अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि मैंने स्वयं पूरे 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन जाकर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं भी स्वयं गया था और जीएसटी में जिस प्रकार से रिडक्शन हुआ है, नई दरें लागू हुई। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं घर। दिन काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए बनाते हैं खाना और करते हैं रेस्ट। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।